वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुसने आज आपको गौशाला आया हूँ फिर से। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं दोबारा फिर से कवर करने आऊँगा और आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी एक खुशी हो रही है ये देख करके कि बाउंड्री वापस से पूरा बढ़िया से पूरा एकदम बढ़िया हो गया है और अब जान बच जाएगी। जी देखिए, ये मेरा पहला कदम हम लोगों के प्रयास से, सब लोग के सामूहिक प्रयास से एक कदम हुआ है कि यातनागिरी में जो गाय बंद थी, एक तरह से जेल में कह सकते हैं, उन गायों को अब निकाल करके प्रांगण में खुला छोड़ दिया गया है। जिनका पैर चलने लायक नहीं था, जो रगड़ से घायल हो गई थी, वो लोग अब घूम रही है प्रांगण में, खुद चर रही है। घास हो ना हो, कम से कम पुआल खा रही है, बैठ रही है, वो कम से कम हो गया। और ये सब सामूहिक प्रयास से हुआ। किसी ने ईंट दिया, किसी ने सीमेंट दिया, और आपका जो खास करके जादुई जमुई का जो एक प्रयास था, उस प्रयास का बहुत बड़ा असर हुआ। लोगों ने देखा, सच को जाना, और लोगों के प्रयास से अब आपको बताएं, डॉक्टर विशाल आनंद आए थे, उन्होंने 2 बड़ा गेट दिया, लगभग 30,000 की कीमत का। वो वीडियो हाँ, क्योंकि गेट नहीं था और बड़ी लागत थी। अभी बैजू जी जो यहाँ पर लेबर मिस्त्री का काम कराए, अभी उनका 48,000 रुपये बकाया है, फिर भी छोटा गेट उन्होंने अपने पैसे से लगा दिया। अब आप अंदाज कर सकते हैं कि लोगों के मन में भावना कैसी है। विश्वास कायम करना था। और कुछ लोगों से ईंट जैसे डॉक्टर सूर्यनंदन जी ने, जैसे ही मेरा एक पोस्ट देखा, हमारे कुछ साथी जो कमेटी में हैं, उनको पोस्ट डालने से बड़ी तकलीफ होती है। पोस्ट क्यों डालते हैं? अरे मेरा जीवन सार्वजनिक है, ये गौशाला सार्वजनिक है, लोगों के बीच सारी बात जानी चाहिए। अब तक 25 गायें मर गई, और गाय अधिकांश गिर करके मरी या भूख से मरी है। सच यही है। ये बाउंड्री होने के बाद की बात बोल रहे हैं? बाउंड्री होने के पहले तक। बाउंड्री होने के बाद एक गाय जो पहले से घायल थी वही मरी है। अब कम से कम इतना विश्वास है कि गाय जो पक्का पर थी, जो रूम में बंद थी, गोबर होने के बाद वो स्लिप करती थी और उनका कमर टूट जाता था, पैर टूट जाता था, फिर वो तड़प करके मरती थी। अब गाय कम से कम तड़प के नहीं मरेगी। पुआल की थोड़ी किल्लत हुई, चूँकि अभी बरसात का समय है और कुछ लोग मदद नहीं कर पाए, समय पर सूचना नहीं मिल पाई, इसके कारण से हुई थी। लेकिन अभी सूचना लोगों को मिल रही है और लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अच्छा, तो आइए, आप बोल रहे थे कि अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि कल एसडीओ साहब से भी आपकी मीटिंग हुई है आप लोगों की, तो वो एसडीओ साहब पहले ही दिन से, जब आप आए थे और जब एक यातनागिरी, मैं इसको बार बार, जैसे कंस के कारागार में कृष्ण थे ना, वैसे गौशाला में गाय बंद थी, और आपको हम दिखाए थे कि ग्रिल में किस तरीके से गाय तड़प रही थी। वहाँ से जब गाय निकल रही थी, एसडीओ साहब खुद भी मेरे साथ निकाल रहे थे, और उस दिन से एसडीओ साहब बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वो हर पल, रात में, सुबह में, जब भी उनको बुला लीजिए, गौशाले के लिए दौड़े चले आते हैं। कल मीटिंग हुई थी, उनको भी खुशी हुई। सब लोग जो भी आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने मिल करके हाथ बटाया, सब लोग खुली हुई गाय को घूमते टहलते खुश देख करके सब लोग खुश हो रहे हैं। तो क्या हुआ है कल की मीटिंग में, क्या निर्णय लिया? कल की मीटिंग में मेन था भोजन को लेकर के। पुआल नहीं मिल रही है तो पुआल कहीं से भी बढ़ैया से मंगाया जाए, सिकंदरा से मंगाया जाए। दूसरी एक बात है कि जब गाय को हम लोग प्रांगण में, घेरा जो टूटा था वो दे दिया गया, गेट लगा दिया गया, तो यहाँ पर प्रांगण में घूम रही गाय को बरसात हो या धूप हो, तो उसमें ये खटाल, ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस तरफ जो देखते हैं वो खटाल है, उसको दे दिया गया है प्राइवेट लोगों को। तो खैर ठीक है, जब तो वो खाली था, यूज में नहीं था, दे दिया गया, कोई बात नहीं। अब उनको शायद नोटिस किया गया है एसडीओ साहब की तरफ से कि ये इनको खाली करना। ये खाली हो जाता है तो एक शेड हो जाएगा, जब गाय धूप और बरसात से बचना चाहेगी उसमें चली जाएगी और बाकी समय घूमेगी। और एक शेड इधर भी बनने का, और मंदिर को भी शायद अलग करने की बात हो रही है ना? देखिए, मंदिर को बांस से घेर करके एक पार्क बनाया गया है, वो खूबसूरती है गौशाला की, वो बुरी नहीं है, उसको भी सजाया संवारा जाना चाहिए। लेकिन एक शेड बनाने की बात एसडीओ साहब ने कहा है कि एक शेड बनना चाहिए, और भी खुला शेड हो जिसमें गाय रह सके। तत्काल जब तक शेड नहीं बनता है, चूँकि पैसे की बहुत किल्लत है, लोगों का विश्वास रामकृष्ण गौशाला से पूरी तरह से टूट गया था, और ये जो विश्वास टूटा था, वो विश्वास फिर कैसे कायम हुआ कि ये जो घेरा है और ये ग्रिल देख करके लोगों ने ये विश्वास किया कि नहीं, सच में काम करने वाले लोग आए हैं, पैसे को लूटने वाले नहीं हैं। तो लोग बढ़ कर के आ रहे हैं। जो लोग गौशाला से पहले जुड़े थे वो लोग फिर जुड़ने के लिए चाह रहे हैं। 2-4 आदमी आए हुए थे, वो भी कुछ पुआल देने की बात कर रहे हैं। जी, जो भी लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, दूर दूर के लोग, हम आपको बताएं, दान देने वाले में 500-1000 रुपये कुछ लोगों ने छपरा से दिया हमको। डॉक्टर सत्यम भास्कर ने भागलपुर से भेजा, अपनी बच्ची का जन्मदिन था, उन्होंने कहा मैं गौशाला को दूंगा। तो दूर तक ये बात गई है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैं दूर नहीं होता आगे श्रमदान करता। लेकिन जमुई में उतनी चेतना नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। अच्छा, तो अभी क्या क्या चीज़ का और रिक्वायरमेंट है जो कि मतलब डेली यूज़ में खाने का? और पहला तो है कि भोजन, क्योंकि हर दिन 2000 के करीब पुआल की ज़रूरत होती है। पुआल मंगाते हैं हम लोग, तुरंत ख़त्म हो जाता है। दूसरी एक बात है इलाज की, कि जो चूँकि जर्जर गाय सब यहाँ आई है, कंटेनर में रही, तकलीफ़ में रही है, तो वो बीमार है। यहाँ के डॉक्टर तो कतई नहीं आते हैं, कुछ प्राइवेट लोगों को बुला करके इलाज कराया जाता है। वो आते हैं जब गाय मर गई
उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है या थाने में देनी है, तो उसके लिए वो आते हैं। सच समुचित इलाज के लिए कतई नहीं आते हैं। आप एक चीज़ और कि आप कोर्ट में वकीलों की तरफ से आप एज ए गए हैं वकील बन के। जी, मैं समाज सेवी भी हूँ और वकील भी हूँ। तो जब मैंने देखा कि गाय की तरफ से एनिमल क्रुएल्टी एक्ट बनी हुई है 1960 की, उसमें प्रावधान है कि अगर गाय को आप जब्त करते हैं तो उनको कैसे खिलाया जाएगा, उनका रख रखाव इलाज कैसे होगा। तो हमने जज साहब से कहा कि सर हम गाय की तरफ से करना चाहते हैं, गाय वकालतनामा साइन नहीं करेगी, तो इसके लिए एक एनजीओ की तरफ से हमको वकील बनना पड़ा गाय के लिए। और हमने आवेदन दिया है कि डॉक्टर को बुला करके पूछा जाए। डॉक्टर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, कागज़ की रिपोर्ट दे देते हैं। तो हमने कहा कि उनको बुला करके पूछा जाए। तो नोटिस हुई है कोर्ट से, गौशाला को भी बुला के पूछा गया है कि गाय के रखरखाव में आपको क्या कमी है, कितनी परेशानी हो रही है। डॉक्टर से पूछा गया है कि आप इलाज क्या करते हैं, क्योंकि मैनेजर ने लिख करके दिया है कोर्ट में कि गाय के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं आते हैं, फैक्ट है ये। तो और दूसरा कि इन गायों को हमने तीसरा एक महत्वपूर्ण आवेदन दिया है, क्योंकि 200 गाय मेहमान की तरह हमारे यहाँ आई हुई है। तो हमने एक आवेदन दिया है कि प्रावधान है कानून में कि अगर इसको कोई क्लेम करने वाला व्यापारी नहीं है और अगर वो कसाई खाने में ले जा रहा है, तो इन गायों को किसान के पक्ष में मुक्त किया जा सकता है बॉन्ड भरवा कर। हमने आवेदन दिया है कि रिपोर्ट मांग लिया जाए और इन गायों को जो भी ले जाना चाहे, कई लोग आए हैं ऐसा पता चला, जो मैनेजर वो बता रहे थे, तो इन गायों को किसान के पक्ष में बॉन्ड भरवा कर रिलीज कराया जाए ताकि उसकी सेवा कर सके। आधार कार्ड लेके आए थे। आप कौन हैं? हम यहाँ का एक छोटा सदस्य है, ये बहुत जमाना का है। इन्होंने 18 वर्ष से सेवा कर दिनेश जी सेवक हैं और इन्होंने सबसे पहले अपने पॉकेट से निकाल करके 1500 रुपया अपने पॉकेट से दिया चंदा। 2600 रुपये दिए हैं। अब 2600 रुपया दिया इन्होंने, सेवा भी करते हैं। 5100 रुपया गए थे, 2600 रुपया अभी लेने वाला तैयार था तो दिए, अभी फिर देंगे 10 दिन 5 दिन का। सोचिए इतने जिंदा दिल लोग हैं जिनके बदौलत आज ये गौशाला का पूरा रूपरेखा बदल गया है। और रुपेश जी ऐसे लोग हैं जिनको ना फीस मिलने वाली है इस वकालतनामा लड़ने का ना कुछ, लेकिन जो पशु का जो प्यार होता है वो इनको खींच लाया। इस तरह के जमुई में और भी लोग हैं। पिछले वीडियो से कुछ लोग तक मैसेज पहुंचा था, जो बच गए हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाइए। और अगर कोई मदद करना चाहता है तो उसका कोई अकाउंट्स या कैसे दिया जा सकता है? देखिए क्या है कि इसमें सेक्रेटरी राजू भालोटिया जी हैं और इसकी कमेटी है। तो अगर उसके विस्तार में, कई लोगों ने मुझे फेसबुक पर सोशल मीडिया पर भी पूछा था, अगर उसमें हम जाएंगे तो गाय भूखी मर जाती। तो हम लोगों ने क्या किया कि पारदर्शिता बरतते हुए जो भी चंदा आया उनसे सामान ज़्यादातर मांगा, जैसे पुआल मांग लिया, सीमेंट मांग लिया, गेट मांग लिया, और इस तरह से अभी तक काम किया गया। लेकिन अकाउंट में काम किया जाएगा तत्काल। जिनको जिस तरीके से भरोसा हो वो सामान पहुंचा सकते हैं, और चाहे पैसा दें तो उनका हिसाब दिया जाएगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप भी जो इंटरेस्ट, अभी अकाउंट वाला जो पिछले वीडियो में बहुत लोग बोल रहे थे अकाउंट चाहिए, तो अभी तो अकाउंट का कोई भी डिटेल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो कभी भी आएगा तो जो गौशाला का जो अकाउंट है उसी में आ सकता है। तो एक काम आप कर सकते हैं कि आप अपने आसपास में जो आपके लोग हैं, अगर आप बाहर हैं तो आपके यहाँ कोई परिजन है तो उनको बस आप जिस भी दुकान से कुछ भिजवाना चाहते हैं वहाँ का पेटीएम कर दीजिए, फ़ोन पे जो करना है कर दीजिए, और वो सामान यहाँ आ जाएगा। मेरा एक और निवेदन है जम्मू के लोगों से कि ये जो गौशाला है बाज़ार के बीच में है, चारों तरफ घनी आबादी है, तो कम से कम लोग अगर घर से 5-5 रोटी लेकर के अपने बच्चे को भेजेंगे तो उनका संस्कार भी परिवर्तन होगा। हम गाय को अगर सेवा करते हैं तो संस्कार परिवर्तन होगा, बच्चों में नई सीख आएगी, क्योंकि गाय तो आप पालते नहीं हैं, लोग कैन लेकर के दूध ले आते हैं। तो कुछ भी घर में हो, साग हो, सब्जी का छिलका भी हो, तो उसको लेकर के अपने बच्चे के साथ मॉर्निंग वॉक में यहाँ आइए, गेट पर गाय खड़ी है उसको हाथ से खिला दीजिए, संस्कार परिवर्तन होगा, गाय की रक्षा हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कर दी हैं। और सब्जी का छिलका से लेकर ये ऐसी चीज़ें हैं फलों का कि हर घर में आपको मिल जाएगा, बस पहुंचाने की बात है। तो एफर्ट लीजिए, बहुत लोग ले रहे हैं, और अगर साथ नहीं दिए तो फिर से वापस से वो स्थिति ना हो जाए, क्योंकि बाउंड्री तो हो गया है लेकिन कोई गाय भूखे ना मर जाए। कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के, और इनकी अपील पे आप लोग आइए एक बार ज़रूर। एक गाय जब हम खाना खिला रहे थे, हमने देखा कि दोनों आँख से वो काली गाय है। काली गाय की सेवा हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है उसकी, पूरी तरह काली गाय है और दोनों आँख से सूरदास है। मैं जब साग खिलाने गया तो वो घूम रही थी। आप सोचिए कि इस सेवा का मौका आपको कहाँ मिलेगा। तो आपदा में तो अवसर है, आप इसको देख करके कर सकते हैं। गौ सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए, इस अपील को आप तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से, थैंक यू।